नमस्कार, मैं शरद कुमार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज का दिन पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ प्रहार का दिन रहा, मगर क्या इससे हम खुश हैं? बिल्कुल नहीं। भूपेंद्र सहारण का घर टूट गया, मगर माफियाओं का नेक्सस कैसे टूटेगा, इस पर प्रहार कब होगा, इसके लिए हम लगातार सरकार के ऊपर प्रहार करते रहेंगे। आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ फैक्ट्स रखे हैं सरकार के सामने, पुलिस के सामने, राज्य की जनता के सामने। उसका जवाब आना चाहिए। एसओजी की तरफ से आना चाहिए, उदयपुर पुलिस की तरफ से आना चाहिए, सरकार की तरफ से आना चाहिए। बुलडोजर भूपेंद्र सहारण के घर पर गरज गया, मगर बहुत सारे बेरोजगारों और छात्रों के अरमान पर जो बुलडोजर गरजे हैं, उनका हिसाब कौन देगा? भूपेंद्र सहारण का घर टूटा तो इसलिए टूटा कि हमने लगातार मुहिम चलाई थी कि अनिल अग्रवाल का घर क्यों तोड़ा। सरकार ने अपनी लाज बचा ली है, मगर लाज तब बचेगी जब पेपर माफिया पकड़े जाएंगे। वो हैं कहां और क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? और क्या 24 दिसंबर का ही पेपर आउट था या फिर 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक के सभी पेपर आउट थे? क्योंकि जो वीडियो जारी किया है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लड़की को जो 21 दिसंबर को प्रश्न पत्र पढ़ाया गया था, उसमें 80 के 80 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। अच्छा, ठीक है। और कितनी तारीख का पेपर था? 21 तारीख को मॉर्निंग में था। जीके वाला? जीके जीएस के ऊपर? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो फिर आपने ऑटो कितने बजे, बाइक कितने बजे बुक करी? आज मैंने पहले उबर करी थी, फिर वो कैंसिल हो गई थी, फिर मैंने रैपिडो करी। जब ये तो नहीं आ रहा, लेट करेगा अपन को, तो फिर 8 बजे की समथिंग करी थी। अच्छा, 8 बजे के, और 8:30 बजे गेट क्लोज होता है, और 8 साढ़े 8 किलोमीटर है यहाँ से सेंटर, तो मैं लेट हो रही थी, तो मेरे को जल्दी करनी थी जी। हाँ, फिर वो मैंने राइड करी, फिर वो आ गया था 5-7 मिनट, 8 बजे 4-5 मिनट के लगभग आया था वो। अच्छा, फिर आके उसने बोला, मैडम वो पहले नहीं आ रहा था, ऐसे मैंने मैसेज किया मेरा एग्जाम है भैया, जल्दी करो जल्दी करो। तो फिर आके बोला कि मैं आपकी राइड तो नहीं ले रहा था, लेकिन आपने बोला कि आपका एग्जाम है, तब मैंने आपकी राइड ले ली, मैं कैंसिल कर रहा था राइड। क्या ना उसने क्या नाम बताया अपना? नहीं, बुद्धि नारायण में से कुछ कर रहा था। बुद्धराम प्रजापत? हाँ, ऐसे कुछ है शायद। स्कूटी थी या बाइक थी? बाइक थी। कौन सी थी, बता सकते हो क्या? बाइक लगभग? बाइक तो स्प्लेंडर वगैरह थी या कोई? हाँ, ऐसी ही होगी शायद, स्प्लेंडर प्लस, और नहीं पता, मेरे को नहीं देखा अच्छे से। अच्छा, ठीक है। तो जाने की जल्दी थी, लेट हो रहा था ना। ठीक है, तो फिर आप गुजर की तड़ी से उसके साथ बैठ गए? हाँ, गुजर की तड़ी नहीं, गुजर की प्रेम नगर पे बैठी थी। अच्छा, प्रेम नगर ही विस्तार इधर है जो? हाँ। फिर क्या हुआ? आते ही उसने बोला कि मैडम लो ना, आपके व्हाट्सएप नंबर दो, आपके नंबर दो है ना, वो मैं पेपर आया, पेपर सेंड करता हूँ आपको। हाँ। मतलब मैंने डायरेक्ट उसको बोला कि मेरे को पेपर कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सेंटर पे पहुंचना है टाइम से, और आप वो सेंटर पे ले चलो। तो बोला ठीक है मैडम, आपको नहीं चाहिए तो। और फिर मैं बैठ गई थी ओटीपी बताते। हाँ। फिर उसने रास्ते में फोन निकाल के बोला कि लोकेशन तो मेरे को पता है कि वहाँ जहाँ सिविल लाइन थी, मैं ऐसे ले चलूंगा, और आप इसमें ये लो, मेरा फोन है, इसमें पेपर है, ये देख लो आप। हाँ। और उसमें 2-3 पेज में तो आंसर लिख रखे थे ब्लू पेन से, और आंसर लिख रखे थे। 2-3 पेपर की फोटो थी। तो बोला आप ना पेपर मत पढ़ो, ये क्वेश्चन मत पढ़ो, आप आंसर देख लो, इतना टाइम तो है नहीं आपके पास, आप आंसर देख लो, जितनी देर बाइक पर बैठे हो उतनी देर में। अच्छा। फिर उसने मेरे को लगभग 8:20 के लगभग वहाँ पहुँचा दिया था। तो बोले मैं साइड में रोकूं बाइक से या फिर स्कूल के सामने ले चलूंगी, मेरे को स्कूल पे छोड़ दो, टाइम गेट बंद होने वाला है। फिर मैं पेमेंट करने लगी उसको, तो पेमेंट नहीं लिया उसने। मैडम आपको पेपर देख के आओ, हम पेमेंट देख लूंगा मैं। उसने आपको पेपर बताया, उसका भी कोई पेपर पैसे डिमांड वगैरह करी क्या पैसे की? नहीं, कुछ नहीं बोला, कोई पैसे वैसे की डिमांड नहीं करी उसने। अच्छा, फिर आप ये राइड के पैसे देने लगे उसे? हाँ, राइड के पैसे से 85 होते, मैं बोला लो ये पैसे ले लो आप। तो बोले नहीं, रहने दो मैडम, आप पेपर दे के आओ, फिर बाद में दे देना, ये तुम सही नहीं जाएंगे पैसे। फिर मैं चली गई थी, और वो वहाँ रुका था, गया था बताने के, मैं पेपर देख के आई बाहर। 2 घंटे का गेट होता है, उसमें फोन आया उसका वापस कि मैडम पेपर कैसा हुआ?
हाँ। मेरे को तो नहीं पता क्योंकि मैं प्रिपरेशन तो कर नहीं रही, मेरे को सेकंड ग्रेड का सिलेबस ही नहीं पता है अच्छे से, तो मेरे को नहीं पता। तो बोला मैडम कितने क्वेश्चन आए जो आपने पढ़ा उसमें से, मेरे को नहीं पता, फिर आए होंगे लेकिन लग तो रहा था कि हाँ क्वेश्चन आए हैं इसमें से काफी। तो उसने बोला कि मेरा दोस्त देख के आया है, तो दोस्त 70-80 क्वेश्चन बैठे हैं। 80 क्वेश्चन बता रहा है मेरा दोस्त। अच्छा, वही 80 क्वेश्चन बैठे हैं इसमें से। नहीं मेरे को तो नहीं पता, मैं प्रिपरेशन नहीं थी कौन कहाँ से क्या आए हैं क्या नहीं आए। तो बोले कोई नहीं मैडम आप सेकंड पेपर देख के आओ। मैंने बोला पेमेंट, तो बोले आप सेकंड पेपर देख के आओ, बाद में देख लेना पेमेंट की। अच्छा। फिर शाम को मैं दूसरा पेपर देख के और ऊबर से आ गई थी। फिर उसने दूसरे दिन फोन किया, शाम को फोन किए 2-3, तो पेमेंट मैडम वो पेमेंट के लिए पेमेंट सेंड कर दो आप ऑनलाइन गूगल पे। उसने नंबर दिए थे कि ये नाम है, इससे ये सेंड कर दो। तो मेरे फोन से हो नहीं रहा था, तो मैंने मेरे फ्रेंड से करवाए थे 100 रुपए उसको। हाँ। और कुछ नहीं, बस यही था। इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सबूत के तौर पर ऑडियो और वीडियो दोनों ही एसओजी को सौंपने का फैसला किया है, जनता को बांटे हैं। तो सरकार का यह फर्ज बनता है कि जांच कराए, अगर सही है तो 21 से लेकर 24 दिसंबर तक के सभी परीक्षा कैंसिल किए जाएं। मगर कि कौन कौन सी परीक्षा कैंसिल करेंगे, किस किस परीक्षा को रद्द करेंगे, क्योंकि जो फहरिस्त आज बताई गई है, सुनाई गई है, उसमें तमाम परीक्षाएं अब तक पेपर लीक की शिकार हुई हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये तो भला हो बेरोजगार छात्रों का जो पुलिस को बुला लाते हैं और ये खुलासा हो जाता है, वरना बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें कोई खुलासा हुआ नहीं है। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में जो पेपर लीक हुए थे, अब मांग की जा रही है कि ज्वाइनिंग रोका जाए, इंटरव्यू रोका जाए और जांच की जाए। 2018 से लेकर अब तक के तमाम परीक्षाओं की जांच की जाए। 2018 क्यों, 2016 से जांच की जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुरेश ढाका और भूपेंद्र बिश्नोई का जो नेटवर्क है, ये एक ही नेटवर्क नहीं है। जो पकड़ा जाता है नेटवर्क, उसे देखकर ऐसा लगता है कि यही है मास्टरमाइंड, मगर राजस्थान में पता न जाने कितने मास्टरमाइंड घूम रहे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा हो नहीं रही है। अब जैसा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया है कि जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, जो सूबे के सबसे बड़े नेता के बेटे के करीबी हैं, वो बेटे जोधपुर में नेता भी हैं और उनका सुरेश ढाका से रिश्ता है। सुरेश ढाका से रिश्ते का आरोप किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों ने लगाया है अमित ढाका से, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में पोस्टेड आईएएस है। इसके अलावा उनके ओएसडी पर भी आरोप लगाया है दोनों ने। तो क्या पेपर लीक माफिया की जड़ें मुख्यमंत्री की आंगन में है? अगर ये आरोप लगा रहे हैं दो बड़े नेता, तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से सफाई दी जानी चाहिए। अगर आप चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर सीधे सीधे अधिकारी का नाम लेकर आरोप लगाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार का फर्ज बनता है कि सामने आए और अपना पक्ष रखे कि क्या सुरेश ढाका को बचाया जा रहा था। वो कौन सी पार्टी की नेता है, महिला नेता है, जिसके बारे में कह रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कि वह भी नेपाल भाग सकती है, वो चुनाव लड़ चुकी है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अगर इतना बड़ा नेक्सस है, तो फिर क्या इसी वजह से कोई जांच हो नहीं रही है? अब बताइए, बुलडोजर के लिए आप 3 दिन से जेडीए ट्रिब्यूनल में बैठे हैं, सुबह ही बुलडोजर लेके भूपेंद्र सहारण के घर बैठ गए। इतनी तत्परता अगर जांच में बरती जाती, तो गोपाल सारण हस्ताक्षर करके चला नहीं जाता जेडीए ट्रिब्यूनल से, और सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण थाईलैंड में बैठकर मौज नहीं करते। ये सारे इस तरह के आरोप हैं कि जो एसओजी का जांच अधिकारी है, जो पेपर लीक को लेकर जांच कर रहा था, क्या वो भूपेंद्र सहारण के प्रेमिका के घर मानसरोवर में पड़ा रहता था? क्या मोबाइल के लोकेशन वहां आ रहे हैं? अगर इस तरह का आरोप राज्यसभा के सम्मानित सांसद लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को सफाई देनी चाहिए। अगर गुर्जर की थड़ी से लड़की बैठती है बाइक पर और ऑडियो वीडियो दोनों जारी कर कहती है कि 21 दिसंबर के पेपर लीक हुए थे और मुझे पढ़ाया गया था, तो मुझे लगता है कि उदयपुर पुलिस को जांच करनी चाहिए। हम पहले से ही कह रहे हैं कि जब बस 3 दिन से घूम रही थी, तो क्या खाली घूम रही थी या सवारी ढो रही थी? वो तो
नकल माफियाओं को लेकर ही घूम रही थी, मगर उसके बारे में भी कुछ भी नहीं बताया गया। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में भी इनका नाम आया है, सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण का। क्या उसकी भी जांच की जा रही है? सरकार को ऐसा लगता है कि अगर सारी जांचें हुई तो सारी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ेगी, इससे बेहतर है कोई जांच करे नहीं। इस तरह का आरोप लग रहा है। यह भी आरोप लग रहा है, जो मैं कल से परसों से कह रहा हूं, कि क्या मांगी लाल सहारण जो सुरेश ढाका के पिता हैं 200 बच्चों को पेपर पढ़ाए थे? अगर यह आरोप सही है तो फिर मांगी लाल से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? जो सरपंच है उनसे पूछताछ तो हो सकती है कि कब से उनका बेटा इस नेटवर्क में काम कर रहा था और क्या उन्होंने पेपर को पढ़ाया है, मगर कोई पूछताछ हो ही नहीं रही है। आराम से वो गांव में है। इसलिए कह रहे हैं कि जयपुर में मीडिया के सामने बुलडोजर के ड्रामे से ज्यादा अच्छा है कि पेपर लीक के माफिया को पकड़ा जाए। आरपीएससी में जिसका नाम वो बता रहे हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की गोपनीय शाखा में मॉडरेटर है। मॉडरेटर वो होता है जिसके पास आखिरी समय में पेपर होता है और वो गोपनीयता का प्रभारी होता है। मगर अगर उस पर आरोप लगता है तो निश्चित रूप से सरकार को, आरपीएससी को जवाब देना चाहिए। और हनुमान बेनीवाल सीधे सीधे जब आरोप लगाते हैं आरपीएससी चेयरमैन पर, तो मुझे लगता है कि उन्हें भी जवाबदेही समझनी चाहिए और बताना चाहिए कि आरपीएससी में कहां छेद था जिसे लीक हुआ है। इस तरह के तमाम जो आरोप लगे हैं, बताया जा है कि द्रौपदी को जो पकड़ी गई थी इस पूरे पेपर लीक मामले में, उसे मोहन पोसवाल ने 35 लाख रुपए लेके बचा लिए, वरना रीट मामले में भी खुलासा हो जाता। ये आरोप लगाए हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। इसके अलावा वो मंत्री के पीए पर भी आरोप लगा रहे हैं। मंत्री के पीए मनोहर साहू उर्फ मनोहर विश्नोई के ऊपर, सुखराम विश्नोई के पीए के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। एक लिपिक है, वो एलडीसी है जो वहां पर सुखराम विश्नोई का कामकाज संभालता है। वो कैसे इतना ताकतवर हो गया और कैसे इतना लग्जरी लाइफ जीता है, इसके बारे में भी जांच होनी चाहिए। सुरेश ढाका का गर्लफ्रेंड कहां रहती है, क्या करती है, क्या पुलिस को पता नहीं चल पा रहा है? सुरेश ढाका के गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है? वो अपना परिवार अपने गांव में रखता था और यहां पर गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। वो कौन से छात्र संघ नेता का करीबी है जोधपुर में, जिसकी वजह से ऐसा आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने सुरेश ढाका को रीट के समय भी बचाया था और बाकी परीक्षाओं में भी बचाया था? इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच क्यों नहीं हो रही है? जिस तरह से इस पूरे मामले में आज खुलासा हुआ, ये खुलासा काफी चौंकाने वाला है और लगातार हम इस बात को उठा रहे हैं कि ये इतना आसान मामला नहीं है, इतना आसान मामला नहीं है, इतना सतही मामला नहीं है कि सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण एक पेपर लेकर आए और दे दिए और पेपर लीक हो गया, पकड़ा गया, नेक्सस टूट गया। ये नेक्सस गहरा है, ये नेताओं का नेक्सस है, अधिकारियों का नेक्सस है, क्योंकि इसके बिना जयपुर में बैठकर इतना बड़ा नेक्सस चल नहीं सकता है। एकमात्र ऐसी परीक्षा नहीं है जहां पर सुरेश ढाका पेपर लीक किया, ये तो पकड़ा गया है, मगर वो पकड़ा जाएगा तो पूरी कहानी सामने आ जाएगी। इसकी वजह से शायद उसे पकड़ने की कोशिश नहीं हो रही है। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को लेकर जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ था, कितने दिनों तक परीक्षार्थी बेरोजगार शहीद स्मारक पर पड़े रहे, पुलिस ने डंडा मारकर भगा दिया मगर इंसाफ नहीं दिया और बेरोजगारों की हाय लौट कर आई है, जो सरकार को लग रही है और चीख चीख कर सबूत बोल रहे हैं कि जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले में इतने आरोप लग चुके हैं, इतने संगीन आरोप लग चुके हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। आरपीएससी में किस तरह से पेपर आउट हुआ है, क्या पेपर निकला है, पेन ड्राइव में आया है, मोबाइल में खींचा गया है, सीसीटीवी का फुटेज खंगाला गया क्या उदयपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है क्या? अब कहा जा रहा है कि ऑफलाइन तो ऑफलाइन, ऑनलाइन तो इससे भी बड़ा घपला है। सुरेश ढाका तो इसका मास्टर हो चुका है। और देखिए, जो बातें आप खारिज कर सकते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, लेकिन रीट के समय उन्होंने सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण का नाम बताया था। अगर उस वक्त सरकार चेती होती तो शायद ये जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा है, ये कम से कम पेपर लीक होने से बच जाती, मगर इस परीक्षा में भी सरकार बचा नहीं पाई। मनी लॉन्ड्रिंग
केस में वो अंदर जा चुका है, कौन कौन उसको बचाया था। 2019 में इस पर आरोप है कि सुमित भगासरा को, जैसा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आरोप लगा रहे हैं कि हैक करके इसने युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था। ये तो कांग्रेस को पता होगा, ये घर का मामला था, क्योंकि सुमित भगासरा को उन्होंने बर्खास्त किया था और मुकदमा भी दर्ज कराया था। उस मुकदमे की जांच क्यों नहीं हुई, यह भी इससे जुड़ा हुआ है। बार बार ये कहा जा रहा था कि सुमित भगासरा को अगर हटा दिया गया तो क्या गड़बड़ी थी, ये तो बताया जाए। जब दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया है कांग्रेस ने, तो उस मुकदमे में क्या जांच हुई, इसके बारे में तो कांग्रेस बताए, मगर कांग्रेस के खुद के अपने मुकदमे की भी जांच आज तक नहीं हो पाई। शायद अगर हो पाती तो सुरेश ढाका पकड़ा जाता, जैसा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आरोप लगा रहे हैं। अब बताइए, चीन से और यूरोप से हैकिंग का कोर्स करवा के ला रहे हैं ये पेपर लीक करने के लिए, तो सोचिए कितना बड़ा पैसा इसमें इन्वॉल्व है। आप 40-50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ मान लीजिए, 1 करोड़ का एक मकान गिराकर कौन सी बहादुरी कर रहे हैं। ये तो एक परीक्षा में 2 लड़कों के काली कमाई से आ जाएगी। इसलिए वहां तो पत्नी रखता था, पता न जाने कितनी प्रेमिकाएं कहां कहां रखता था, और थाईलैंड में कितना पैसा होगा। आप सोचिए, अगर वो थाईलैंड में नेपाल के रास्ते गया होगा तो कितना पैसा होगा जो कितने दिनों तक वो वहां पर रह सकने की उम्मीद में गया है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नेक्सस है। राजस्थान जेल प्रहरी 2018, सरस डेयरी जयपुर, आरसीडीएफ भर्ती परीक्षा 2021, ग्रुप डी रेलवे भर्ती परीक्षा 2018, इसमें टीसीएस कंपनी पर भी आरोप लगे हैं। भार्गव पर के अधिकारी ही मिल गया था। चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा सीएचओ, यूजीसी नेट परीक्षा में कीन कॉलेज एवं बीकानेर नर्सिंग कॉलेज, इन सारी परीक्षाओं में इस तरह के इतने गंभीर आरोप लगे हैं। कई तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो नेता हैं वो सेंटर ही अलॉट करा लेते थे और एक कंप्यूटर लैब भी बना लेते थे, जिसके जरिए परीक्षा दिलवाकर पास कर लेते। अब बताइए, एक सेंटर पर 28 बैठे और 28 के 28 पास हो जाएं, और सरकार को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई मामला गड़बड़ है। इसलिए कहा जा रहा है कि मामला गड़बड़ ही नहीं है, पूरी सरकार इस मामले की गड़बड़ी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इसीलिए आज जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खुलासा किया और कहा है कि 2 दिन बाद हम फिर खुलासा करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, भूपेंद्र सहारण के घर बुलडोजर गरजा है। हम चाहेंगे कि लगातार इस तरह की कार्रवाई होती रहे, और तब तक होती रहे जब तक सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण पकड़े नहीं जाए और बताए नहीं कि उनका आका कौन है जो उन्हें पेपर लाकर दिया था, और किसके छत्र छाया में अब तक बचते आए हैं। बहुत मुश्किल है यह पता करना जब तक ये सरकार है, क्योंकि आरोप सरकार पर लग रहा है। इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई को देनी चाहिए। अब बीजेपी इस मामले में इतनी खामोशी क्यों बरते हुए है, केवल विपक्ष की रस्म अदायगी कर रही है, यह भी समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम छात्र हित में, बेरोजगारों के हित में केंद्र सरकार को फैसला लेना चाहिए कि सीबीआई इसकी जांच करे। इसमें तो बड़े मात्रा में पैसे भी इन्वॉल्व हैं, इसमें तो ईडी की भी जांच हो सकती है, मगर बीजेपी की खामोशी भी समझ से परे है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम राजस्थान तक पर आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।